आदेश नाथ जी गुरु जी को आदेश। गुरु जी एक प्रश्न है हाँ। कि बीज मंत्र क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किसको बीज मंत्र कहा जाता बीज मतलब प्राकृतिक बात है। ये बीज मतलब ये है कि जैसे किसी पेड़ को, पेड़ के लिए हम बीज डालते हैं, फिर उसमें खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, फिर वो उसका पेड़ बनता है, फिर उसको पत्ते आते हैं, फिर बाद में उसका फल आ जाता है। ये तो प्राकृतिक हो गया है, लेकिन सही मायने में प्राकृतिक बीज जो है उसी से सृष्टि बनी है। हमारे पृथ्वी हो गए, नवग्रह हो गए, आकाश मंडल हो गया, जो कुछ भी है, तारामंडल हो गया है, ये तो बीज से ही बना है। संसार में कोई भी चीज हो बीज से शुरू होती है। तो जिस समय बीज नहीं था, कुछ भी नहीं था, उस समय महाकाल और महाकाली का संयोग हो गया। क्या? महाकाल का मतलब समय और महाकाली का मतलब अंधेरा। तो उस समय केवल अंधेरा था, वो थी महाकाली जो निगेटिविटी थी। और समय जो था, टाइम, टाइम था पॉजिटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव का जब संयोग हुआ, जब एक दूसरे को टकराए, तो उसमें से वो बीज निकला। तो उसमें से जो नाद निकला, जब दो चीज़ें एक दूसरे को टकराती है तो उसमें से नाद निकलता है। तो वो जो नाद निकला, वो बीज निकला था। उसी को ओंकार बोला गया है। तो ओम, उसमें से बीज उत्पन्न हो गया। अब ओम के अंदर सब गुण है, सात्विक, राजसी, तामसी। क्या? सात्विक गुण को मतलब शक्ति कह दो उसको। प्रकृति का ओम मतलब एक वो शक्ति है। तो जो सात्विक शक्ति थी, उसको विष्णु का नाम दे दिया, या भगवान विष्णु का रूप बता दिया। और जो राजसी गुण था, उसमें ब्रह्मा जी का नाम दे दिया। और जो तामसी था, उसको शिव जी का रूप दे दिया। उनको, उस शक्ति को काम बांट दिया। या ब्रह्मा जी को उत्पत्ति का बता दिया, या विष्णु को पालन करने का बोल दिया, और संहार करने को शिव को बोल दिया। तो इस प्रकार जो बीज है ओंकार, उसी से ये सारा सृष्टि बनना शुरू हो गया। जैसे माँ बाप को बच्चा हो जाता है, उसी प्रकार महाकाल और महाकाली का बच्चा जो नाद नाद स्वरूप में ओंकार निकला, तो वही उसी से सारी सृष्टि बन गई। आज भी देखो, साइंस साइंस ने हर मतलब प्रकाश किरण, सूर्य के प्रकाश किरण में भी नाद सुना है, और वो भी ओंकार का सुना है। साइंटिस्ट ने खोज की इसकी। इसी प्रकार हर ग्रह नक्षत्र से जो रेज आते हैं, उस रेज में अगर हमने संशोधन किया, तो उसमें यही बीज आएगा ओम, पूरी सृष्टि में। और जहाँ ये बीज उत्पन्न हुआ है, वहाँ वहाँ पृथ्वी जन्म लिया। ऐसे अनेकों सूर्य है, अनेकों आकाशगंगा है, अनेकों अपनी ऐसी सृष्टियाँ हैं जो हमारे बुद्धि के परे है। क्या? अभी चल रहा है वैसे खोज। क्या? अभी खाली चांद के ऊपर ही चल रहा है इनका, फिर मंगल चल रहा है, मतलब इस प्रकार से। तो वो अनुमान से कहते हुए ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, यूं है, तो है। तो ये जो बीज है, किसी भी मंत्र के पहले ओम बोला जाता है, क्योंकि वो बीज है। क्या? और बीज से जो भी चीज शुरू कर दी, चाहे आपकी साधना हो, चाहे आपका तंत्र मंत्र की विधि विधान हो, कुछ भी हो, तो बीज से जो शुरू होता है, तो वो फल तक चला जाता है, तो उसका फल मिलता है फिर। इसलिए हर एक मंत्रों में भी बीजों का यूज किया है। अब जैसे अपना नवर्ण मंत्र ले लो, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। तो एम ये सरस्वती का बीज है, ह्रीम ये महालक्ष्मी का है, और क्लीम ये महाकाली का है। और ये तीनों बीज मिलके चामुंडा बनी है। क्या? ये चामुंडा के ही रूप है। इसलिए वो नवर्ण मंत्र इस पृथ्वी पे, धरती पे शक्ति रूप में नवर्ण मंत्र लिया जाता है, क्योंकि ये तीनों बीज है। एक सात्विक सात्विक बीज है एम, एक राजसी बीज है लक्ष्मी का,
ह्रीम और क्लीम काली का है सोमवार को। तो जो ओंकार के गुण हैं वो गुण इस तीनों बीजों में हैं। अगर किसी विद्यार्थी का दिमाग नहीं चलता स्कूल में या पढ़ाई में दिमाग नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है, अगर उसने ओम एम नमः ऐसा भी उसने जप किया तो उस जप से उसकी जो मेमोरी के कोशिकाएं वो चार्ज हो जाएगी वो बीज से, और उससे उसका दिमाग चलायमान हो जाएगा, गतिशील हो जाएगा, और उसको उसका नॉलेज होना शुरू हो जाएगा। क्या तो बीज का इतना मतलब असर हो जाता है, हमारे बॉडी पे भी इन बीजों का असर होता है। अभी जैसे हमारे 6-7 चक्र है शरीर के अंदर, हर एक का बीज है, यर लव, उसी प्रकार पंच तत्व के भी बीज है। हाँ, जैसे अग्नि तत्व है उसका रब है रम, या पृथ्वी तत्व का लो है। तो इस प्रकार से 5 तत्व के भी बीज है। अगर हमें उस तत्व के प्रति उस तत्व से हम कुछ फल चाहिए या उस तत्व का पूरा ज्ञान चाहिए डिटेल में, तो जल तत्व का जो लम है उसका जप करो, अग्नि तत्व का रम बच करो। क्या अब हमारे नाथ संप्रदाय में अग्नि तपस्या होती है, धुना लगाते हैं, तो अग्नि का उसमें ये रहता है, तो उसमें इस रंग बीज का यूज़ करना चाहिए। हमारे संत करते हैं, हमने भी हमारे शिष्यों को बताया है कि रम का जाप करो, रम के जाप से कुछ तंत्र करके उनके आसन के नीचे रखना पड़ता है जल तत्व का। तो इस प्रकार से साधना में भी अगर बीज, सारी साधनाएं इस संसार में जितने भी मंत्र तंत्र यंत्र जो कुछ भी है, चाहे भगवान को प्रसन्न कर लेना क्यों न हो, तो भी ये बीज मंत्र यूज़ करना पड़ेगा। तो हर एक प्रकार से बीज मंत्र है, अपने शंकर ढाल में भी बीज मंत्र है, क्या बाला सुंदरी का है। तो बीज से ही मतलब जैसे हम ध्यान करते हैं, और ध्यान ध्यान जितना गहराई में जाएगा, जैसे हम जितने गहराई में किसी पेड़ को खोदते हैं तो हम उसकी जड़ें मिलती हैं हमें, तो उसी प्रकार तुम्हें बीज के पास पहुंचना है साधना में, तो तुम ध्यान में उसमें इतना कंसंट्रेशन करो कि तुम उसकी गहराई में जाएगी, और गहराई में जाते ही उसके बीज मिल जाते हैं। क्या और फिर वो वनस्पति कह दो, अभी जैसे मैं जब जंगल में था तो हर एक पेड़ के नीचे मैं साधना करता था, तो वो साधना में जैसे गहराई में जाता था तो वो वनस्पति का नॉलेज हो जाता था। क्या वो वनस्पति का यूज़ क्या है, क्या तंत्र में यूज़ क्या है, औषधि में यूज़ क्या है, ऐसा वो वनस्पति खुद ही, वो वनस्पति हमसे बोलती है ऐसा लगता था, लेकिन एक्चुअली वो बीज, वहाँ की जो वेव्स है उस क्या बोलते हैं उस वनस्पति की जो ओरा है, वो ओरा हमसे बात करता है। क्या हमें तो लगता है चमत्कार हो गया, वनस्पति हमसे बात कर रही है, या कोई भगवान हमें ध्यान में दिखता है तो हम बोलते हैं हमें दर्शन हो गया वगैरह वगैरह, लेकिन वो एक शक्ति है, हम जिस बीज से उसको जपेंगे, जिस बीज की साधना करेंगे, वैसे वो रूप धारण कर लेता है। क्या जैसे एम का बच्चों को बोल दिया है तो उसके सामने सरस्वती का ही भी शक्ति आएगी, विद्या। या या हमें सुरक्षा करनी है तो तुम क्लीम काली साधना करो। या और शास्त्रों में अलग अलग मंत्र भी, वैदिक मंत्र बताए गए हैं, शाबरी मंत्र में भी है। क्या शाबरी मंत्र में बीज तो बस गुरु के मुख से जो मिला वही बीज हो गया। क्या लम एम सम, लमसम बोला गया है उसको, तो यह गुरु तत्व को माना गया है। अब गुरु तत्व ये प्राकृतिक है। क्या जैसे 5 तत्व है, 5 तत्वों में भी गुरु तत्व समाहित है। आकाश तत्व है, आकाश तत्व के बाद जो वायु तत्व निर्माण हुआ, तो आकाश तत्व का गुण और वायु तत्व का गुण एक हो गया। जैसे शिष्य अपने गुरु का गुण लेता है, उसको सगुणता बोली गई है, तो वैसे वायु तत्व ने आकाश तत्व का गुण ले लिया। क्या वायु का गुण क्या है, स्पर्श है, और आकाश का तत्व क्या है, नाद है।
तो वो जो है आकाश नाद तत्व से तो बन ही गया, फिर वो स्पर्श तत्व से वायु उत्पन्न हो गया, फिर नाद और स्पर्श ये दोनों गुण वायु में आ गए। फिर आगे अग्नि तत्व है, फिर अग्नि का गुण क्या है? रूप, रूप स्वरूप। तो फिर अग्नि ने फिर उसमें वायु तत्व का भी गुण ले लिया स्पर्श का, और आकाश तत्व का भी गुण ले लिया। तो अग्नि तत्व का वायु गुरु हो गया और वायु तत्व का आकाश गुरु हो गया। तो इस प्रकार के 5 तत्वों में भी अपने गुणों के अनुसार गुरु शिष्य परंपरा है, और वही गुरु शिष्य परंपरा हमारे अंदर नेचुरली है। किसी को गुरु का ज्ञान भी नहीं, लेकिन उपदेश करना तो ज्ञान उसको होता है। जैसे उसको आता है वो तुरंत मार्गदर्शन करना शुरू कर देता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जब मार्गदर्शन करता है अनुभूति के अनुभव हिसाब से, तो वो गुरु शिष्य का ही नाता वहीं शुरू हो जाता है। तो और ये इसलिए ये प्राकृतिक गुण है। हमने बोलते कि यार हम जाते यार, हमको कोई भी सिखा देता है, हमको कोई भी बोलता है, तो वो एक्चुअली प्राकृतिक गुण है। हमारे अंदर वो स्वभाव ही हो जाता है कि अगले को सिखा देना है। अगर नहीं आता है, हमें मालूम है, तो हम उसको बोल देते हैं, यार ऐसा नहीं ऐसा करना है क्या। तो ये प्राकृतिक होने के कारण, अभी इसका ज्ञान किसी को न होने के कारण अभी हमें कभी-कभी मेरे शिष्य मेरे को ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, क्या है? तो हम उसके डीप में जाते हैं कि भई ये ऐसा क्यों कर रहा है? तो वो डीप में ये समझता है कि सारा सृष्टि का बीज ही है वो, गुरु शिष्य परंपरा। तो इसमें इसकी क्या गलती है, क्या? बाकी मर्यादा का पालन करना, ये करना, वो तो गुरु शिष्य के ऊपर निर्भर होता है। लेकिन इस सृष्टि में जितनी भी गतिविधियाँ है, ये सारी प्राकृतिक है, क्या? विघटन होना, एक दूसरे को मिलना, ये जो कुछ भी है, ये प्राकृतिक है। और हमें जितना ज्ञान होता है वैसे हम उसको ये कर रहे थे। इसलिए चाहे गृहस्थ हो, चाहे साधु हो, अगर वो वाक़ई साधना करता है बीज मंत्र से, तो उसको संपूर्ण सृष्टि का बीज मिलता है। अगर कोई हमसे गुस्से से बात करता है, यूँ करता है, तो हम देखते हैं कि ये जन्मते ही इसके अंदर अहंकार है। इसके क्या, सबके अंदर अहंकार होता है। अहंकार से तो हमारा जन्म होता है। तो मतलब हम तो हमारे अहंकार पे कंट्रोल कर रहे थे साधना के द्वारा, लेकिन अगले ने साधना की ही नहीं, तो वो तो गुस्सा करेगा ही करेगा, क्या? तो जो अहंकार है, अब अहंकार से तो बाकी काम, क्रोध, मद मत्सर सारे आ जाते हैं। तो ये सृष्टि में हमारे जन्म जब से, हमारे क्या, हर प्राणी के जन्म में अहंकार से होता है। माँ-बाप जब सोचते हैं कि हमें संतान हो जाए, तो वो हमें संतान हो जाए, ये क्या अहंकार ही है। तो हमारा जब और 5 तत्वों से हमारा शरीर बनता है, तो उसमें रूप, स्पर्श, गंध, ये सब बातें उसमें आनी है, और इसका उपभोग हम लेंगे। प्रकृति परोपकारी है। प्रकृति हर प्रकार का हमारे ऊपर उपकार करती है, और हम उस रूप से उसका यूज़ भी कर लेते हैं, क्या? कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, कोई ज़्यादा, मतलब आज प्रकृति का कितना शोषण हो रहा है। पेड़ तोड़ रहे हैं, क्या? मतलब पेड़ तोड़ने से फिर ज़मीन की भी मिट्टी, पेड़ क्या है, मिट्टी जो पकड़ के रखता है ज़मीन। हमारे यहाँ तो इतने पेड़ जैसे टूटेंगे तो ये रेता बन जाता है। माँ और मिट्टी सारी पहाड़ होने के कारण पानी के साथ बह जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि पेड़-पौधे भी, इनके कारण ज़मीन पकड़ के रखते हैं, ऊपर से बारिश भी करते हैं, क्या? अगर ये प्रकृति हमें इस प्रकार से हमारे ऊपर उपकार करती है, हमें सहयोग करती है, तो हमने उस प्रकृति से ज़्यादा फ़ायदा लेने का अगर कोशिश की, क्या? तो प्रकृति डिस्टर्ब हो जाएगी, क्या? अब ये लकड़ी तोड़-तोड़ के फ़ायदा पता नहीं क्या-क्या दुनिया करती है, क्या? 2 नंबर से भी चलता है, क्या? अब गवर्नमेंट ने काफ़ी रोक लगा रखी है कि लकड़ी नहीं तोड़नी चाहिए, लेकिन नहीं, 2 नंबर से तोड़ते हैं, बिकते भी है, कई प्रकार हो जाते हैं, क्या? तो कहने का, अभी विदेशों में लकड़ी के मकान बनाते हैं, वो ठंड के कारण बनाते हैं कि भाई लकड़ी का दीवार बनाए, ये बनाए, तो ठंड कम लगती है। इसलिए वो, उनके वहाँ जंगल भी उतने हैं, लोक संख्या कम भी है। हमारे यहाँ ऐसा थोड़ी चल सकता है। हमारे यहाँ तो दुनिया भर की लोक संख्या है, क्या? और हर कोई अगर अपने घर के लिए कोई चीज़ बनाने के लिए, तो हमने अगर ये लकड़ियाँ का यूज़ किया,
तो सारे जंगल खत्म हो जाएंगे। क्या बड़े बड़े रोड में सारा सीमेंट कंक्रीट कर रहे हैं, तो उससे उष्णता बढ़ रही है, तो प्रकृति को डिस्टर्ब हम ही कर रहे हैं, ज़्यादा यूज़ कर लेना उसको। तो ये नहीं होना चाहिए। क्या